Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial. So let's get started. So the title is England in Lockdown. मतलब कि इंग्लैंड में जो फ्रेश लॉकडाउन लगाया गया है, बात इसी की यहाँ पर की जानी है इस एडिटोरियल में. ऑन रैपिड स्प्रेड, रैपिडली मतलब काफी तेजी से जो स्प्रेड हो रहा है, फैलाव हो रहा है किसका, कोविड-19 वेरिएंट का. वेरिएंट मतलब होता है वेरिएशन या स्लाइटली डिफरेंट, मतलब ऐसा कुछ जो ये इस कोविड-19 से थोड़ा ही अलग है. सो इसके वेरिएशन की यहाँ पर बात की जा रही है. द रैपिड स्प्रेड ऑफ कोविड 19 न्यू वेरिएंट शुड अलर्ट अदर कंट्रीज टू रिमेन विजिलेंट. सो बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड में लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि ये जो नया वेरिएशन है कोविड-19 का, ये रैपिडली इस कंट्री में फैल रहा है. इस वजह से दूसरी जो कंट्रीज है, दूसरी कंट्रीज को भी यहाँ पर विजिलेंट हो जाना चाहिए, सतर्क या सावधान हो जाना चाहिए, वॉचफुल हो जाना चाहिए. सो आगे देखते हैं. In a bid to control the spread of highly transmissible new COVID-19 variation. अब देखिए in a bid, ये जो bid वर्ड है ये हमेशा ही हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, जिसका मतलब होता है ऑफर, या हम कह सकते हैं प्रपोजल इसका मतलब, या फिर इसे कह सकते हैं हम टेंडर भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर इसके मतलब मीनिंग यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, ऑफर या टेंडर के सेंस में यूज नहीं किया गया. यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा ये होगा एन अटेम्प्ट. इसका मतलब ये भी होता है एन अटेम्प्ट और एफर्ट. कोई अटेम्प्ट या कोई एफर्ट लिया जा रहा है किसी चीज को अचीव करने के लिए, तब भी यहाँ पर इस बिड वर्ड का यूज किया जाता है. सो यहाँ पर इसका मतलब होगा एन अटेम्प्ट और एफर्ट टू अचीव समथिंग. सो ये जो अटेम्प्ट किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ हाईली ट्रांसमिसिबल न्यू कोविड-19 वेरिएंट. कि ये जो नया कोविड-19 का जो वेरिएशन है इसे कंट्रोल करने के लिए. एंड ये कैसा, ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, मतलब ये जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. द यूके, देखिए यूनाइटेड आया है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है. जिन भी कंट्रीज में यूनाइटेड वर्ड का यूज किया जाता है वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है. द यूनाइटेड किंगडम अनाउंस किया है ऑन मंडे, मंडे को अनाउंस किया है. मंडे यहाँ पर देखिए डे है इसलिए ऑन का यूज किया गया है. मंथ होता तब इन आ जाता, डेट होती तब भी ऑन ही यहाँ पर आता. सो मंडे को एक फ्रेश लॉकडाउन अनाउंस किया है लंदन में एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, विच इज एक्सपेक्टेड, की उम्मीद की जा रही है कि ये जो लॉकडाउन होगा टू बी इन फोर्स का मतलब होता है वैलिड या ऑपरेटिव. सो यहाँ पर लिख देते हैं इन फोर्स मतलब वैलिड रहेगा, या हम कह सकते हैं ऑपरेटिव रहेगा. मतलब ये शुरू रहेगा, कब तक शुरू रहेगा ये इन फोर्स, टिल मिड फेब्रुवरी. सो मिड फेब्रुवरी तक इसके कंटिन्यू रहने की संभावना है. दिस डिसीजन, ये जो डिसीजन है, डिसीजन देखिए SION आया है, नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है. हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का यूज किया जाता है. सो जो डिसीजन था कम्स, अब देखिए डिसीजन सिंगुलर यहाँ पर नाउन है इसलिए ये जो वर्ब आई है ये वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है, ऐसा आया है इसमें. आफ्टर मच डिथरिंग, मतलब ये जो डिसीजन लिया गया कि यहाँ लॉकडाउन लगाना है, यहाँ पर नया फ्रेश लॉकडाउन जो यहाँ पर लगाया गया है, एंड ये जो डिसीजन लिया गया है काफी डिथरिंग के बाद लिया गया. डिथरिंग का मतलब यहाँ पर होता है काफी हिचकिचावट, हम कह सकते हैं इसे हेजिटेशन, काफी हिचकिचाना, काफी सोचने समझने के बाद, या इसे हम कह सकते हैं इनडिसिजिव. इसका मतलब होता है इनडिसिजिव. इनडिसिजिव नेचर का मतलब होता है कि जो पर्सन एक किसी चीज पर डिसीजन ना ले पाए, एक फिक्स डिसीजन ना ले पाए, काफी उसको हेजिटेशन हो रही है, काफी सोचना पड़ रहा है, बार बार माइंड चेंज हो रहा है. डिथरिंग का ये भी मतलब होता है चेंज वंस माइंड, बार बार माइंड चेंज हो रहा है, मतलब काफी कुछ समझने के बाद, हेजिटेशन के बाद ये डिसीजन लिया गया कि यस यहाँ पर लॉकडाउन लागू करना है. अब बोला जा रहा है द साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल. अब ये जो साइंटिफिक एडवाइजरी जो एडवाइस देता है, साइंटिफिक पैनल, पैनल यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन होगा. पैनल मतलब ग्रुप ऑफ, हम कह सकते हैं जजेस, ये जो भी डिसीजन लेने वाले उनके ग्रुप को हम कह रहे हैं यहाँ पर पैनल. सो पैनल हैड रिकमेंडेड, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सॉरी. सो हैड रिकमेंडेड डेज बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के कुछ दिन पहले ही इन्होंने, एडवाइजरी पैनल ने रिकमेंड किया था दैट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, कि गवर्नमेंट कंसिडर अ नेशनल लॉकडाउन, कि गवर्नमेंट एक नेशनल लॉकडाउन कंसिडर करे, इंक्लूडिंग इन क्या, इसमें अब ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या इंक्लूडिंग होगा, शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी शट डाउन किए जाए.
सो देखते हैं एज ऑन जनवरी 4 द यूके हैज रिपोर्टेड, मतलब जनवरी 4 तक यूके, अगेन देखिए आर्टिकल द यूज किया गया है, यूके हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज रिपोर्टेड 2.7 मिलियन केसेस एंड ओवर 75,500 डेथ्स, द सेकेंड हाईएस्ट टॉल इन यूरोप। सो बोला जा रहा है कि जनवरी 4 तक ये जो नंबर थे, जो केसेस थे, ये कितने 2.7 मिलियन केसेस थे। एंड देखिए यहाँ पर भी एक चीज है नोट करने की, 2.7 आया है, मिलियन ही आया है, यहाँ पर मिलियंस नहीं होता है। हमें लगता है कि 2.7 ये तो एक से ज्यादा है, सो इट शुड बी मिलियंस, लेकिन मिलियंस नहीं, यहाँ पर ये मिलियन ही होगा। 400 मिलियन, 700 ट्रिलियन, 2000 होता है, थाउजेंड्स नहीं होता है, 500 ही होता है, हंड्रेड्स नहीं होता है। सो हमेशा याद रखना है मिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड सभी के साथ, मतलब ये जब भी किसी नंबर के साथ आता है तब ये हमेशा कैसे होंगे, हमेशा ये सिंगुलर ही होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर नहीं होता, सपोज ये 2.7 नहीं होता, तब मिलियंस होता, तब ये बिल्कुल प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन इनके पहले जब नंबर आ जाते हैं तब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सो रिपोर्ट किए थे कितने, 2.7 मिलियन केसेस एंड ओवर 75,500 डेथ्स हुई थी। द सेकेंड हाईएस्ट टॉल, टॉल का मतलब होता है नंबर, या जिसे हम यहाँ पर काउंट कह सकते हैं। सो टॉल मतलब कि नंबर और काउंट। सो ये कैसा था, ये जो नंबर था ये सेकेंड हाईएस्ट था यहाँ पर। सो एक बार देख लेते इस पैसेज में बोला क्या जा रहा है। इन अ बिड, मतलब ऐसा एफर्ट जो लिया जा रहा है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, जो कि कैसा है, हाईली ट्रांसमिसिबल है, मतलब ये जल्दी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। सो बात यहाँ पर जो नया कोविड-19 का वेरिएशन है इसकी की जा रही है। यूके ने अनाउंस किया था एक फ्रेश लॉकडाउन लंदन में एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, जिसकी उम्मीद की जा रही है, जिस लॉकडाउन की, कि ये इन फोर्स रहेगा, मतलब कि ये ऑपरेटिव रहेगा मिड फरवरी तक। अब ये जो डिसीजन था ये काफी डिथरिंग, काफी कुछ सोच समझने के बाद, हेजिटेशन के बाद, काफी बार माइंड चेंज करने के बाद लिया गया। साइंटिफिक जो एडवाइजरी पैनल है, इस पैनल ने, इस ग्रुप ने क्रिसमस के कुछ दिन पहले ही रिकमेंड कर दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है एक नेशनल लॉकडाउन कंसिडर करे, एक नेशनल लॉकडाउन लगाए, इंक्लूडिंग शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बंद किए जाए। फिर बात करें एज ऑन जनवरी 4 यूके ने रिपोर्ट किए हैं 2.7 मिलियन केसेस एंड ओवर 75,500 डेथ्स, जो कि सेकेंड हाईएस्ट टॉल है, सेकेंड हाईएस्ट ये नंबर है यूरोप में। तो आगे देखते हैं। मोर देन 50,000 न्यू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड दिल्ली सिंस डिसम्बर 29, 2020। सो बोला जा रहा है कि 50,000 से भी ज्यादा न्यू केसेस रोज रिपोर्ट हुए हैं, डेली की बात की जा रही है, मतलब कि रोज, सिंस कब से, डिसम्बर 29, 2020, मतलब कि ये जो डिसम्बर मंथ है, डिसम्बर मंथ की जो 29 डेट है, डेट है, तब से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर रोज 50,000 न्यू केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए यहाँ पर, ओके ठीक है, सिंस, देखिए यहाँ पर ये सिंस का यूज किया है, सिंस क्योंकि यहाँ पर देखिए निश्चित हमें पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट पता चल रहा है एक्शन का, कि ये जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस ये कब से हुए, डिसम्बर 29, 2000, है ना। तो जब हमें फिक्स टाइम के बारे में पता चलता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कब किया जाता है, जब हमें पीरियड पता चलता है कि टाइम, कि कितने मंथ, कितने साल, कितने महीने, तब हम पीरियड के लिए फॉर का यूज करते हैं। एंड जब हमें पॉइंट ऑफ एक्शन पता चलता है कि कब से, तब हम यूज करते हैं सिंस का, जैसे सिंस डिसम्बर 29, सिंस 2020, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, इस तरीके से। सो बोला जा रहा है कि विथ अ पीक ऑफ नियरली, पीक मतलब हो जाए हाईएस्ट जो पॉइंट था, हाँ, तो उसमें हाईएस्ट जो पॉइंट था ये 59,000 था केसेस ऑन जनवरी 4 एंड ओवर 400 डेथ्स डेली। सो डेली की जो डेथ रेट था, यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो था ये 400 था रोज का, एंड हाईएस्ट पीक जो पॉइंट था ये कहाँ तक पहुंच चुका था, 59,000 तक पहुंच चुका था। सो बोला जा रहा है ऑन मंडे, मंडे को मोर देन 26,000 कोविड-19 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन द हॉस्टल। सो यहाँ पर बोला जा रहा है मंडे की ही बात है कि 26,000 से ज्यादा कोविड-19 के जो पेशेंट्स थे ये एडमिट किए गए थे, कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में एडमिट किए गए थे। एंड इंक्रीज ऑफ 30% इंक्रीज हुआ था, 30% फ्रॉम प्रीवियस वीक। सो प्रीवियस वीक से यहाँ पर इंक्रीमेंट था कितना, 30% का, मतलब प्रीवियस वीक में जितने केसेस रिपोर्ट किए गए थे उससे 30% ज्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया था। आगे देखते हैं धो। अब देखिए जब भी धो आता है या ऑल्धो आता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है,
ओके, HOUGH होगा ना, ये हो जाता है बोलने में एंड लिखने में कभी कभार। सो दो एंड ऑल दो, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड जब भी ये दो आएगा या जब भी ये ऑल दो आता है, इसके साथ आगे आने वाला जो कंजंक्शन होता है ना, वो कंजंक्शन हमेशा येट होता है, या तो हम कह सकते हैं कॉमा होता है। सो देखते हैं, दो द न्यू वेरिएंट, ये जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का, डज नॉट कॉज इंक्रीज्ड डिसीज, ये इंक्रीज डिसीज सीविरिटी को कॉज नहीं करता। सीविरिटी का मतलब यहाँ पर होता है सीरियसनेस, कह सकते हैं इसे, कि ये बहुत ज्यादा सीरियसनेस कॉज नहीं करता, मतलब कि ये बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है। सीविरिटी का मतलब डेंजर होता है या हार्श भी होता है, या हार्शनेस भी हम जिसे कह सकते हैं। सो ये इतना पावरफुल नहीं होता है, इतना सीरियस नहीं होता है। और मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स, यहाँ लिख देते हैं इसे। सो डेथ होती है, मोर्टेलिटी रेट सुना होगा ना, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स किसी इंसिडेंट से या किसी डिसीज से जो होती है उसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी। सो यहाँ पर ये जो नया वेरिएशन, ये इतना डेंजरस नहीं है, ये डिसीज सीविरिटी मतलब इतनी सीरियसनेस कॉज नहीं करता, या मोर्टेलिटी डेथ्स नहीं होती। फिर बोला जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर कॉमा आया है, एंड अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी धो आता है या ऑल धो आता है, इसके साथ या तो येट का यूज होता है या तो कॉमा। यहाँ पर कॉमा आया, आप येट का भी यूज यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बट या एंड का कभी भी यूज नहीं होगा जब भी ये धो या ऑल धो से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है। सो देखते हैं, बोला जा रहा है कि ये इतनी सीविरिटी, सीरियसनेस या डेथ रेट्स इतने ज्यादा नहीं होते इस वेरिएंट में, न्यू वेरिएशन में। अ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट या बढ़ना, या इंक्रीमेंट कहते हैं। ओके, सो ये जो सर्ज है केसेस में, ये जो इंक्रीमेंट है केसेस में, एंड हॉस्पिटलाइजेशन कैन लीड टू मोर डेथ्स। लेकिन ये जो नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहा है एंड हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, इस वजह से नंबर ऑफ डेथ्स हो सकती है, ज्यादा बढ़ सकती है। इट इज मोर ट्रांसमिसिबल, एंड ये जो है ये बहुत ट्रांसमिसिबल है। ये जो नया वेरिएंट आया है, ये जल्दी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। द रीजन वाई द रिप्रोडक्शन नंबर, क्यों? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन नंबर है, रिप्रोडक्शन मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन का जो नंबर होता है, कि कैसे कोई चीज जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाती है, नंबर में इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सो यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन नंबर को यहाँ डिफाइन भी किया है, नंबर ऑफ पीपल अ पर्सन कैन इन्फेक्ट। तो रिप्रोडक्शन नंबर जो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्ट हो सकते हैं, इज कितना है 1.5 to 1.7। यहाँ रिप्रोडक्शन नंबर इसका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज किया गया है। ये कितना है 1.5 से 1.7 है रिप्रोडक्शन नंबर। द स्प्रेड इज कंसिडर्ड टू बी अंडर कंट्रोल, एंड ये स्प्रेड को अंडर कंट्रोल माना जाएगा कब? जब जो रिप्रोडक्शन नंबर होगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन नंबर होगा, ये लेस देन 1 होगा। सो बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है ये 1.5 से 1.7 है, एंड जब ये लेस देन 1 हो जाएगा, यही नंबर की यहाँ पर बात की जा रही है, तब इसे हम कैसा मानेंगे? अंडर कंट्रोल मानेंगे। सो यहाँ पर देख लेते हैं इस पैसेज में कि मोर देन 50,000 से भी न्यू केसेस डेली रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कब से ये हो रहा है? दिसंबर 29, 2020 से। एंड ये जो पीक था, हाईएस्ट जो इसका नंबर था, ये 59,000 केसेस था। कब? ये जनवरी नंबर पर, जनवरी 4 पर रिपोर्ट किया गया था ये जो नंबर था। एंड ओवर 400 डेथ्स डेली हो रही थी। अब बोला जा रहा है मंडे को मोर देन 26,000 कोविड-19 के पेशेंट एडमिट किए गए थे हॉस्पिटल में। एंड ये जो नंबर है 26,000, ये इंक्रीमेंट थी, मतलब जो प्रीवियस वीक में जो नंबर था उसमें 30% ये इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ था। फिर बोला जा रहा है हालांकि, धो मतलब होता है हालांकि, ये जो नया वेरिएशन है इतना ज्यादा डिसीज सीविरिटी मतलब की सीरियसनेस या मोर्टेलिटी डेथ इस न्यू वेरिएशन से नहीं होती है, लेकिन अगर इसके नंबर में इंक्रीमेंट हो गया, सर्ज हो गया, एंड हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, हमें हॉस्पिटल में ऐड करना पड़ा, मतलब एडमिट करना पड़ा लोगों को, तो इस वजह से ज्यादा डेथ्स हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। इट इज मोर ट्रांसमिसिबल, एंड ये बहुत ट्रांसमिसिबल है, ये जो नया वेरिएशन आया है। सो द रीजन वाई, इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन नंबर है ये 1.5 to 1.7 है, एंड ये जो रिप्रोडक्शन नंबर है इसे अंडर कंट्रोल माना जाएगा, कि यस ये कंट्रोल में है जब ये कितना होगा? 1 से कम होगा। तो आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ केसेस, एंड एनालिसिस जब किया गया, असेसमेंट मतलब जब चेक किया गया केसेस को,
एंड जेनोम सीक्वेंसेस को, जेनोम सीक्वेंसेस मतलब होता है कंप्लीट डीएनए डिटरमाइन किया जाता है। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल टाइम पर जब कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन किया जाता है उसे कहते हैं जेनोम सीक्वेंस। ये गाइस एक बायोलॉजी की टर्म है। ओके, सो बस इतना याद रखना है कि डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। ओके, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन एन एनालिसिस, देखिए एनालिसिस है, एनालिसिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है एनालिसिस। ओके, सो एनालिसिस ऑफ केसेस का जब एनालिसिस किया गया जेनोम सीक्वेंसेस का भी ऑफ नियरली कितने 44,500 सैंपल्स जो कि कलेक्ट किए गए थे इंग्लैंड से बिटवीन सितंबर 21 एंड दिसंबर 13। अब देखिए कब से कब तक बोला जा रहा है। अगर सिर्फ सितंबर 21 होता तब ऑन का यूज किया जाता, लेकिन बोला जा रहा है कि इस डेट से इस डेट तक। अब दो डेट्स की बात की जा रही है, मतलब इनके बीच की, एंड बीच के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज। अगर दो से ज्यादा होता है तब अमंग का यूज करते हैं। दो डेट्स के बीच में अगर बात की जा रही है तब यहाँ पर बिटवीन का यूज किया जाएगा। सो इट वॉज फाउंड दैट इवन ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉकडाउन, जब सैंपल्स कलेक्ट किए गए इंग्लैंड से इन डेट्स के बीच में, ये यहाँ पर पता चला दैट इवन ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द न्यू वेरिएंट, ये जो नया वेरिएंट था, स्प्रेड इन मैनी लोकेशन, ये काफी लोकेशन में पहुंच चुका था। ओके, दिस इवन एज फ्रेश केसेस वर जनरली ड्रॉपिंग। एंड ये क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेश केसेस थे वो जनरली ड्रॉप हो रहे थे ड्यू टू द रिड्यूस स्प्रेड ऑफ द डोमिनेंट स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पर देखिए अगेन, ये जो स्ट्रेन है ना, ये बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड है। जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ स्पेशीज। किसी स्पेशीज के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम यहाँ पर स्ट्रेन कहते हैं, जो कि स्लाइटली ट्रिवियली डिफर करते हैं, मतलब थोड़े अलग होते हैं सिमिलर अदर ग्रुप से। यहाँ पर आप इसे कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्ट्रेन मतलब। ये जो डोमिनेंट स्ट्रेन था, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो रूलिंग हो, जो कंट्रोलिंग हो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, है ना। डोमिनेंट का मतलब ही होता है जो रूल कर रहा हो या जिसके पास पावर है ना, हैविंग पावर, या कह सकते हैं जो कि कंट्रोलिंग हो। डोमिनेंट जो स्ट्रेन था, इसका जो स्प्रेड था ये काफी कम था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देयर इज एविडेंस है, प्रूफ है दैट अर्लियर लॉकडाउन, पहला वाला जो लॉकडाउन था, वाज इफेक्टिव, ये इफेक्टिव था, लागू किया गया था। मतलब ये जो इफेक्टिव मतलब बोल सकते हैं कि काफी इसका जो रिजल्ट था ये अच्छा था। इन कंटेनिंग मतलब होता है किसी चीज को रेस्ट्रेन करना या किसी चीज को कर्ब करना, हम यहाँ पर कह सकते हैं, जिसका मतलब ही होता है रेस्ट्रेन या कर्ब मतलब कंट्रोल। ये जो प्रीवियस लॉकडाउन था ये काफी इफेक्टिव था, इसका जो रिजल्ट थे काफी अच्छे थे कंटेन करने में, कंट्रोल करने में। प्रीवियसली प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन की, पहला वाला जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन था, मतलब कोविड-19 की बात की जा रही। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है, अगेन ये डोमिनेंट से ही रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है मेन, जिसे कहते हैं, या चीफ यहाँ पर कहेंगे, या हम कह सकते हैं स्ट्रोंगेस्ट या प्राइम, जो मेन था, जो चीफ था। बोला जा रहा है कि जो प्रीवियसली प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन था उसे कंट्रोल करने में ये काफी इफेक्टिव था, सजेस्टिंग दैट द न्यू वेरिएंट, नया वेरिएंट, ये इससे सजेस्ट कर रहा था हमें कि जो नया वेरिएशन है ग्रीव इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब खुद ही एब्सोल्यूट टर्म, मतलब कोविड-19 से इसे कंपेयर नहीं किया जा रहा था। एब्सोल्यूट टर्म्स भी यहाँ पर गाइज, इन एब्सोल्यूट टर्म ये एक फ्रेज होता है, हम कह सकते हैं ये एक ही चीज होती है, इन एब्सोल्यूट टर्म, जिसका मतलब होता है मेजर्ड बाय इटसेल्फ, या हम कह सकते हैं कि नॉट इन कंपैरिजन विद अदर। मतलब यहाँ बोला जा रहा है नॉट इन कंपैरिजन, नॉट इन मतलब किसी और से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, खुद के ही टर्म्स में। मतलब पहले वाला तो कंट्रोल हो चुका था काफी, तो ये खुद के ही टर्म में काफी बढ़ रहा था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि जो एनालिसिस किया गया केसेस का एंड जेनोम सीक्वेंसेस का, मतलब डीएनए सैंपल्स का, नियरली कितने सैंपल्स थे? 44,500 सैंपल थे जो कि कलेक्ट किए गए थे इंग्लैंड में, एंड किसके बिटवीन? 21 दिसंबर और 13 दिसंबर के बिटवीन, बीच में ये किए गए थे। एंड इससे हमें पता चला कि लॉकडाउन के दौरान, मतलब जो पहले वाला प्रीवियस जो लॉकडाउन था उसके दौरान, ये जो नया वेरिएंट था ये काफी लोकेशंस में पहुंच चुका था। एंड दिस इवन, एंड ये भी कि ये जो नए फ्रेश केसेस थे ये जनरली ड्रॉप हो रहे थे।
क्यों? क्योंकि रिड्यूस स्प्रेड ऑफ दी देन डोमिनेंट। अब ये देन डोमिनेंट मतलब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ये जो नया वेरिएंट है ना देन डोमिनेंट, इसकी बात की जा रही है। एंड ये जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है इसका मतलब कोविड-19 की। प्रीडोमिनेंट मतलब मेन चीफ जो पहले वाला था, एंड देन डोमिनेंट स्ट्रेन मतलब ये जो बाद वाला। सो देयर इज एविडेंस दैट द अर्लियर लॉकडाउन वाज इफेक्टिव इन कंटेनिंग, ये काफी इफेक्टिव था कंटेन करने में, रोकने में, जो पहले वाला स्ट्रेन था उसे, सजेस्टिंग दैट जो नया वेरिएंट था वो ग्रू हो रहा था एब्सोल्यूट टर्म्स में। मतलब उसका कंपैरिजन कोविड से नहीं किया जा रहा था न्यू वेरिएशन का, क्योंकि कोविड-19 तब कंट्रोल में आ चुका था। तो आगे देखते हैं द रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट, जो नया वेरिएंट था इसका जो रैपिड स्प्रेड था इवन ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉकडाउन के दौरान भी ये जो नया वेरिएशन है ये तेजी से बढ़ रहा था। माइट नॉट रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमें आईना नहीं दिखाता है अ जनरल फेल्यूर का, कि एक जनरल फेल्यूर हो चुका है ऑफ कंट्रोल मेजर, कि जो भी मेजर्स लिए गए हैं कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो वायरस है इन्हें, बट हाईलाइट्स द इनहेरेंट नेचर, लेकिन ये हाईलाइट करता है इनहेरेंट नेचर। इनहेरेंट मतलब होता है इनबिल्ट, जिसे हम कह सकते हैं बिल्ट इन, जो होता है जो ऑलरेडी किसी चीज में होती है जो चीजें, या जिसे हम इनेट कहते हैं, या जिसे आप नेचुरल कह सकते हैं। सो इसका जो नेचुरल है, जो इनहेरेंट या बिल्ट इन नेचर है नया वेरिएशन का, टू रैपिडली स्प्रेड, जो कि रैपिडली काफी तेजी से स्प्रेड होता है, गिवन इट्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, ट्रांसमिशन का जो रेट है ये काफी कैसा है? हाई है, बहुत ही ज्यादा है। सो बोला जा रहा है कि ये जो रैपिड स्प्रेड हो रहा था नए वेरिएशन का ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉकडाउन, मतलब पहले वाले लॉकडाउन के दौरान, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि एक जनरल फेल्यूर हुआ है हमारे कंट्रोल, मतलब हम फेल हो गए हैं सारे मेजर्स को कंट्रोल करने में, लेकिन ये हाईलाइट करता है कि इसका जो इनहेरेंट नेचर है, इसका जो बिल्ट इन नेचर है न्यू वेरिएशन का, एंड इसका क्या नेचर है बिल्ट इन, इसका नेचुरल जो नेचर है कि ये रैपिडली स्प्रेड करता है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी कैसी है? बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट भी जो है ये बहुत ज्यादा हाई है। दैट एरियाज विथ स्लोवर बेस लाइन, स्लोवर मतलब धीमी, बेसलाइन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट जो हम कहते हैं, स्पोर्ट्स में इस वर्ड का यूज किया जाता है, इस टर्म का, बेसलाइन का। सो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो ऐसे एरिया जिनका जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो था ये काफी स्लो था वायरस स्प्रेड का, मतलब ये वायरस का जो फैलाव था वहां पर काफी कम था स्टार्टिंग में। ऑल्सो रिपोर्टेड, इस इन एरियाज में भी रिपोर्ट किया गया अ स्लाइटली रेड्यूस स्प्रेड, एक काफी स्लाइटली रेड्यूस स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट सजेस्ट करता है दैट indeed possible to reduce if not suppress the transmission of new variant if the lockdown is stricter and compliance is better। so बोला जा रहा है ऐसे एरियाज जिसकी स्टार्टिंग जो थी वायरस स्प्रेड की जो बेस लाइन थी ये बिल्कुल कैसी थी? कम थी, एंड ये इस एरियाज में स्लाइटली रेड्यूस स्प्रेड ही रिपोर्ट किया गया, मतलब ये जो एरियाज थे जो स्लोअर बेसलाइन के थे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जिनका काफी स्लो था, तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड केसेस थे ये काफी स्लो थे, स्प्रेड जो था ये न्यू वेरिएशन का काफी स्लो था। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि इंडीड पॉसिबल है इसे रिड्यूस करना, मतलब ये जो नया वेरिएशन है इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, इफ नॉट सप्रेस, मतलब एटलीस्ट इसे कम किया जा सकता है अगर हम सप्रेस नहीं कर सकते। सप्रेस मतलब क्या होता है? इसे पूरा का पूरा डिफीट कर देना या एंड कर देना। सप्रेस मतलब एंड होता है या डिफीट। सो अगर इसे डिफीट करना है, पूरा का पूरा खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम इसे कम तो कर सकते हैं, रिड्यूस तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस न्यू वेरिएशन को? इफ लॉकडाउन, अगर ये जो लॉकडाउन है ये काफी स्ट्रिक्ट हो जाए, और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, एंड जो कॉम्प्लियंस है, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है ओबे करना, है ना, किसी रूल को या किसी ऑर्डर को ओबे करना, या जिसे हम अनुपालन। सो ये अगर लॉकडाउन और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए एंड इसका अच्छे से अनुपालन किया जाए, इसे अच्छे से फॉलो या ओबे किया जाए, तो ये न्यू वेरिएशन को कम करना बहुत ही आसान होगा। इट इज फॉर दिस रीजन दैट, एंड इसी रीजन के लिए दैट अनलाइक, लाइक मतलब होता है सेम, अनलाइक मतलब बिल्कुल अपोजिट, इन द प्रीवियस लॉकडाउन, पहले वाले लॉकडाउन में बिल्कुल अपोजिट, जो कि प्रीवियस लॉकडाउन में स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज टू आर टू बी क्लोज नाउ। सो बोला जा रहा है कि पहले वाले लॉकडाउन में तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज क्लोज नहीं की गई थी, लेकिन इसमें की जानी चाहिए। आगे देखते हैं द न्यू वेरिएंट अपीयर्स टू अफेक्ट अ ग्रेटर प्रपोर्शन। सो बोला जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट होगा ये अपीयर्स मतलब दिखाई देता है
अब न्यू वेरिएंट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब जो है ये सिंगुलर आई है, ये अफेक्ट करेगा, टू के साथ बेस फॉर्म आता है वर्ब का। अ ग्रेटर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यहाँ पर क्या है, TION आया है, ये नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर ग्रेटर क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आर्टिकल अ का यूजेस नाउन के लिए यूज किया जा रहा है। सो अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ, ऑफ यहाँ पर देखिए प्रिपोजिशन, एंड जहां भी प्रिपोजिशन ऑफ, इन, ये सारे दिख जाते हैं, समझ लेना आगे हमें एक नाउन मिलने वाला है। सो बोला जा रहा है जो नया वेरिएशन है ये अपीयर्स, दिखाई देता है, टू अफेक्ट, ये अफेक्ट करेगा ग्रेटर प्रपोर्शन, मतलब ज्यादा नंबर किसके, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे पर्सन जो अंडर क्या है 20 ईयर्स है। सो मतलब कि जो 20 साल से कम की एज है उनको ये जो नया वेरिएशन है कोविड-19 का ये ज्यादा अफेक्ट करेगा, मतलब इनके चांसेस ज्यादा होंगे इन्फेक्टेड होने के। अब बोला जा रहा है द सेलेक्टिव स्प्रेड अमंग द यंग माइट प्रोबेबली बी मोर बिकॉज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर ओपन। एंड ये जो सेलेक्टिव स्प्रेड है, सेलेक्टिव मतलब क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि अंडर 20 के बीच में ही ये ज्यादा फैल रहा है। सो ये क्यों हो रहा है, अमंग, अमंग देखिए अमंग का यूज कब किया जाता है, जब मोर देन 2 की बात की जाती है। जैसे हमने 2 डेट्स की बात की जा रही थी कि सितंबर 21 दिसंबर की समथिंग 19 की डेट थी, उसके बीच में, सो 2 के बीच में तब बिटवीन यूज किया था। एंड जब मोर देन 2 की बात की जाती है तब हम यूज करते हैं इस अमंग वर्ड का। तो स्प्रेड बोला जा रहा है अमंग दी यंग, यंग जो है इनके बीच में हो रहा है। माइट प्रोबेबली, ये क्यों हो सकता है, माइट मतलब कि शायद, प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है, बी बिकॉज मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर ओपन ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉकडाउन। सो पहले वाला जो लॉकडाउन था, इससे पहले पैसेज में देखा कि अनलाइक प्रीवियस लॉकडाउन में स्कूल और यूनिवर्सिटी शुरू थी, सो इस वाले में अब शुरू नहीं होनी चाहिए, ऐसा पिछले वाले पैसेज में सजेस्ट किया गया था। सो बोला जा रहा है कि पिछले लॉकडाउन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे ये ओपन थे, शुरू ही थे प्रीवियस लॉकडाउन के दौरान, देन ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द वायरस। एंड यहाँ पर ये ज्यादा स्प्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे ये ओपन ही थे पहले लॉकडाउन के दौरान, एंड ड्यू टू इस जो वायरस का इनहेरेंट जो नेचर है, इनहेरेंट नेचर क्या है इसका, ट्रांसमिसिबल है ये बहुत ज्यादा, इसका बेसिक नेचर है, इसका नेचुरल यही नेचर है कि ये ज्यादा ट्रांसमिट हो सकता है काफी इजीली। सो बोला जा रहा है सिंस अ रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब यहाँ पर होता है रिवाइवल, हम रिवाइव करना, रिवाइव मतलब किसी चीज को फिर से नया कर देना, रिफ्रेश कर देना हम कह सकते हैं, या फिर से इसे रिन्यू कर देना कह सकते हैं। सो अ रिसर्जेंस ऑफ द न्यू वेरिएंट, ये जो नया वेरिएंट है इसका जो फिर से ये जो रिवाइव हुआ है इज लाइकली व्हेन लॉकडाउन इज लिफ्टेड, एंड ये फिर से नया रूप लेगा। रिसर्जेंस मतलब रिफ्रेश होना, रिन्यू होना, फिर से नया होना, या फिर से रिवाइव होना। तो ये कब नया रूप लेगा, जब लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया जाएगा, सॉरी लिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब ये लॉकडाउन को एंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब ये जो फोकस होगा, फोकस इज ऑन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तेजी से बढ़ाना, इंक्रीज इन रेट या अमाउंट होता है, एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज इन रेट, और कह सकते हैं अमाउंट। तो अमाउंट में या रेट में इंक्रीमेंट करना। सो जो फोकस होगा ये किस पर होगा, एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, किसे, वैक्सीन रोल आउट को। रोल आउट हमने काफी बार डिस्कस किया है गाइस, जिसका मतलब होता है लॉन्च या स्टार्ट करना। जब किसी नई चीज को लाई जाती है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है, शुरू किया जाता है फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम जब करते हैं तब उसे कहते हैं रोल आउट। सो ये जो फोकस होगा ये एक्सेलरेट करने पर होगा, तेजी से हमें बढ़ाना है। वैक्सीन, वैक्सीन मतलब जो टीका लगाया जाएगा, जो टीकाकरण का जो प्रोसेस होगा उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। सो दैट मच ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि जो मच पॉपुलेशन का जो ज्यादा पार्ट है इज प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसमिशन इज कट, कि ये प्रोटेक्ट हो जाए, सुरक्षित हो जाए, एंड इसका जो ट्रांसमिशन है, जो फैलाव है, ये कट हो जाए, मतलब कि खत्म हो जाए। अब बोला जा रहा है जो स्प्रेड है, नए वेरिएंट का जो स्प्रेड है, शुड अलर्ट अदर कंट्रीज, की अदर जो कंट्रीज है इससे अलर्ट हो जानी चाहिए कि यस इंग्लैंड में आ चुका है, यूके में आ चुका है, मतलब कि हमारी बारी भी यहाँ पर आ सकती है। जैसे कि देखिए कोविड-19 में सेम, की कोविड-19 में जो आया था फर्स्ट किसी एक कंट्री में आया था, देन ये धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज में फैल चुका था। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब क्या हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। हमें देखिए यहाँ लिखा है विजिलेंट होना चाहिए, एंड विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर आ चुका है तो हो सकता है हमारी भी कंट्री में इसका स्प्रेड हो सकता है। सो पर्टिकुलरली बोला जा रहा है किन लोगों को यहाँ पर
अलर्ट होना चाहिए, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका यूज किया गया है प्लेस, इसलिए यहाँ पर देखिए वेयर का यूज किया गया, वेयर अ प्रॉब्लमैटिक म्यूटेशन हैज बीन फाउंड, जहां पर एक प्रॉब्लमैटिक म्यूटेशन फाउंड किया गया है। म्यूटेशन मतलब क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल, आप इसे समझ सकते हैं, ये भी बायोलॉजी का ही वर्ड है, बायोलॉजी का। म्यूटेशन मतलब एक जेनेटिक मटेरियल या एक वायरस ही हो सकता है। एंड म्यूटेशन मतलब एक चेंज भी होता है, शायद ये कोविड-19 का ही कोई चेंज, कोई म्यूटेशन या कोई जेनेटिक मटेरियल जहां पर फाउंड किया गया है। सो स्पेशली साउथ अफ्रीका को अलर्ट रहने की यहाँ पर बात की जा रही है, एंड बाकी अदर कंट्रीज को भी यहाँ पर विजिलेंट मतलब कि सतर्क हो जाना चाहिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स रिवाइज द वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। डिथरिंग, डिथरिंग मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ इनडिसीजन, मतलब डिसीजन नहीं ले पाना, बार बार माइंड चेंज होता है, या एजिटेशन, उसे हम कहते हैं डिथरिंग, डिथरिंग। प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट मतलब जिस जो सुपीरियर होता है, जो सबसे पावरफुल होता है, जो मेन होता है, जो चीफ होता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेंट। वेरिएट, वेरिएंट मतलब होता है वेरिएशन, स्लाइटली जब किसी चीज में चेंज होता है दूसरी चीजों से, उसे हम वेरिएंट कहते हैं। कॉम्प्लियंस मतलब होता है अनुपालन करना, फॉलो करना, ओबे करना, किसी ऑर्डर को, किसी रूल को, किसी रिक्वेस्ट को। रिसर्जेंस मतलब होता है एक रिवाइवल या रिनाइसेंस, जिसे कहते हैं फिर से एक नया रूप लेना, फिर से रिवाइव हो जाना, फिर से रिफ्रेश हो जाना, फिर से नया बन जाना, इसे हम रिसर्जेंस कहते हैं। देखिए रिसर्जेंस का यहाँ पर रिनाइसेंस भी होता है वर्ड, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्जेंस, रिनाइसेंस, काफी पैसेजेस में, क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। रोल आउट मतलब होता है किसी चीज को पहली बार जब मार्केट में उतारा जाता है, लॉन्च किया जाता है, शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, इसे हम रोल आउट कहते हैं। म्यूटेशन मतलब होता है एक परमानेंट चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म में जो चेंज किया जाता है, ये म्यूटेशन का सिनोनिम भी चेंज ही होता है, चेंज या ऑल्टरनेशन। सो ऑर्गेनिज्म में जब चेंज आता है, ये चेंज ऑर्गेनिज्म, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। एंड यहाँ पर अब आती है क्वेश्चन की बारी। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शन है। अब देखिए एरर डिटेक्शन है, एरर जो होगा ये एक पार्ट में भी हो सकता है या किसी एक से ज्यादा पार्ट में भी। जैसे यहाँ पर अगर ओनली 3 मतलब सिर्फ थर्ड पार्ट में एरर है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे जाते हो उसका मतलब 1 पार्ट और सेकेंड दोनों में भी एरर है। अगर डी पे जाते हो मतलब कि सेकेंड एंड थर्ड दोनों में एरर है, इस तरीके से। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है, एज सिमिलर टू हमारा जो प्रीवियस एडिटोरियल था या प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किए थे मल्टीपल एरर क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो सकता है। So let's check. The government has kicked the can above the road, and ये बहुत ही important यहाँ पर ईडीएम है, बिकॉज ये कुछ 2-3 दिन पहले का ही शायद एडिटोरियल से लिया गया है। ये एक ईडीएम है, किक द कैन अबव द रोड, एंड यहाँ पर ये जो अबव वर्ड है ये बिल्कुल गलत है। ये किक द कैन अबव द रोड नहीं होता है, किक द कैन डाउन द रोड होता है। मतलब कैन है, कैन मतलब एक बॉटल समझ सकते हैं, उसे हमने क्या कर दिया, किक कर दिया, किक मार दिया डाउन दी रोड, रोड के नीचे, जिसका मतलब होता है टू अवॉइड और डिले डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम। मतलब कोई प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं किक दी कैन अब डाउन दी रोड। सॉरी, डाउन आएगा, ये अबव वर्ड। मतलब एरर फर्स्ट पार्ट में तो है ही। बाय डिसाइडिंग, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, अवॉइड किया है प्रॉब्लम से डील करना। कैसे? बाय डिसाइड करके। टू कीप एट अबेयंस क्रिटिकल प्रोविजन, ये जो क्रिटिकल प्रोविजन है इन्हें कैसे रखा है, अबेयंस में रखा है। अबेयंस मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टेम्पररी डिसयूज, मतलब टेम्पररी किसी चीज को हम डिसयूज करते हैं, मतलब उसका यूज नहीं करते हैं, या उसे सस्पेंड कर देते हैं, या सस्पेंशन मतलब रोक देना, रोक लगा देना, टेम्पररी उसका यूज नहीं करना, इसे हम कहते हैं अबेयंस। एंड अबेयंस के साथ हमेशा इन का यूज किया जाता है, ना कि
एट का, सो इट शुड बी इन अबेयंस। सो यहाँ पर भी एरर है, हमेशा याद रखेंगे इस अबेयंस वर्ड के साथ इनका यूज किया जाता है। सो एरर सेकेंड पार्ट में भी है। ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 टिल मार्च 31, तो यहाँ एरर फर्स्ट पार्ट में भी है एंड सेकेंड पार्ट में भी है। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 and 2 पार्ट इज erroneous here. नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स। मैंडरिन्स मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है गवर्नमेंट में या अच्छी जॉब होती है गवर्नमेंट में, इसे उन्हें कहते हैं मैंडरिन्स। हैव, अब देखिए प्लूरल आया है इसलिए वर्ब हैव। रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब बार बार उन्होंने किया है टॉक डाउन। अब ये जो टॉक डाउन होता है ना, टॉक डाउन का मतलब ही होता है कि बहुत लंबे समय तक किसी टॉपिक पे बात करना, मतलब पर्टिकुलर जैसे 2 घंटे तक कोई इंसान एक ही टॉपिक पर बोलता रहा, उसे हम कहते हैं टॉक डाउन। सो यहाँ पर रिपीटेडली लंबे समय तक बोलते रहे, नहीं, टॉक डाउन मतलब ही होता है 2 घंटे 3 घंटे तक, तो रिपीटेडली वर्ड तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। सो ये जो फ्रेजल वर्ब है टॉक ऑन, यहाँ पर गलत है, इट शुड बी टॉक अप होना चाहिए। टॉक अप का मतलब होता है प्रमोट करना किसी चीज को, या बूस्ट करना। बूस्ट मतलब क्या होता है, और ज्यादा स्ट्रांग बना देना या पुश करना। सो ये जो मैंडरिन्स थे ये रिपीटेडली क्या कर रहे थे, टॉकअप मतलब कि प्रमोट कर रहे थे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है उसे, बाय फ्लैगिंग इंडिकेटर्स रिटर्निंग टू प्री कोविड लेवल 19 लेवल, मतलब जो प्री कोविड के पहले जो लेवल्स थे, जो कंडीशन थी उसे, उस पर रिटर्न होने की, उस पर फिर से जाने की। जैसे है ना, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लॉसेस हो गए थे। सो बहुत सारी कंडीशन डाउन हो गई थी मार्केट की या फाइनेंशियल। सो बोला जा रहा है कि इससे कोविड-19 के पहले जो नॉर्मल कंडीशन थी इस पर रिटर्न करने की बात की जा रही थी। तो वो अपने जो प्रोस्पेक्ट्स थे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, फ्यूचर जो पॉसिबिलिटी थी उसे प्रमोट कर रहे थे, ना कि उसके पर लंबे समय तक बात, क्योंकि रिपीटेडली वर्ड आया है एंड देन टॉक ऑन यहाँ पर सही फिट नहीं हो रहा है। सो इट शुड बी टॉक अप। सो हियर द करेक्ट चॉइस वुड बी, अच्छा ठीक है चेक करना पड़ेगा आगे भी। बाय फ्लैगिंग इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स दिखाते हुए, रिटर्निंग टू प्री कोविड 19 लेवल्स, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इन सेवरल सेक्टर, सेक्टर नहीं होगा, इट शुड बी सेक्टर्स। देखिए सेवरल यहाँ पर क्वालिफायर है जो कि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेवरल मतलब बहुत सारा होता है, सेवरल या मैनी जब भी आता है तो नाउन प्लूरल यूज किया जाता है। सो इट शुड बी सेक्टर, सेवरल मतलब बहुत सारे सेक्टर्स। सो यहाँ हमने देखा सेकंड एरोनियस है एंड फोर्थ पार्ट भी एरोनियस है। सो हियर द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ देखते हैं द स्टेट हैज शोन ग्रेट अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मतलब अलर्टनेस कह सकते हैं, एक्टिवनेस या अलर्टनेस। कैसे? इन अरेस्टिंग, इन प्रिपोजिशन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है।
प्रपोजिशन के बाद, जिसे हम जेरेंड कहते हैं। सो द स्टेट हैज शोन ग्रेट एलैक्रिटी दिखाई है अरेस्ट करने में 4 पीपल, 4 लोगों को, इंक्लूडिंग, अब कौन कौन है ये 4 लोगों में, इंक्लूडिंग अ जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर नाउन हो जाएगा, जूनियर एडजेक्टिव है, एंड अ आर्टिकल इज इंजीनियर के लिए। बिल्कुल सही है यहाँ तक कि 4 इंजीनियर को यहाँ पर सॉरी 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग एक जूनियर इंजीनियर, बिसाइड द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के अलावा एक जूनियर इंजीनियर। सो यहाँ पर ये बिसाइड गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो BESIDE होता है बिसाइड, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है बाजू में, एंड बिसाइड्स की अगर बात करें, सो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, के अलावा। सो के अलावा, बिसाइड मतलब बाजू में, जैसे गो एंड सिट बिसाइड हिम, कि जाके उसके बाजू में जाकर बैठ जाओ, तब बिसाइड यूज किया जाता है पोजीशन के लिए। लेकिन ये बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, है ना, कि बिसाइड्स 2 लैंग्वेजेस शी कैन स्पीक इंग्लिश। सो 2 लैंग्वेजेस के अलावा वो इंग्लिश भी बोल पाती है, तो इसका मतलब होता है के अलावा। सो यहाँ पर बोला जा रहा है जूनियर इंजीनियर के अलावा, है ना, तो यहाँ पर बिसाइड्स होना चाहिए। सो एरर यहाँ थर्ड पार्ट में है। कॉन्ट्रैक्टर साइटिंग कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल मतलब जो जिसे हम कह सकते हैं गुनाह जो है, गिल्टी। होमिसाइड मतलब लोगों को किल करना, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। कॉजिंग हर्ट, जो कि हर्ट कॉज करे, एंड एंडेंजर लाइव्स। अब लाइव्स यहाँ पर क्या है, नाउन है, एंड ये लाइव्स क्या है, प्लूरल नाउन है। ये जो लाइफ वर्ड होता है इसका प्लूरल है, ये वाला वो लिव्स नहीं है, जैसे आई लिव इन इंडिया, शी लिव्स इन इंडिया, ये वाला लिव्स नहीं है, ये लाइफ का प्लूरल फॉर्म यहाँ पर लिव्स यूज किया, लाइव्स यूज किया, लाइव्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा। सो ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, एंड एंडेंजर यहाँ पर एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये एंडेंजर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कि ऐसे लाइव्स, ऐसी लाइफ जो कैसी है, एंडेंजर्ड है, जो कि खतरे में है। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। सो एरर यहाँ पर भी है एंड फोर्थ पार्ट में भी है। सो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन है ये आज का ही एडिटोरियल जो हमने डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड है। सो बेस्ड ऑन एन एनालिसिस, एक एनालिसिस किया गया। अब यहाँ देखिए, एनालिसिस आज ही हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था आपको कि ये जो एक वर्ड होता है एनालिसिस, इसका प्लूरल फॉर्म होता है एनालिसिस, है ना। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक एनालिसिस किया गया, ये वर्ड तो यहाँ पर गलत है, इट शुड बी एनालिसिस। इसका सिंगुलर फॉर्म होगा SIS आएगा, क्योंकि एन आया है। एन का मतलब क्या होता है, एक होता है, वन होता है ना। एन एप्पल मतलब कि एक एप्पल, एन एलिफेंट मतलब कि एक एलिफेंट, इस तरीके से। सो एक एनालिसिस होगा एन की, एक एनालिसिस किया गया किसका, केसेस का, एंड जेनोम सीक्वेंसेस का, DNA सीक्वेंसेस का, ऑफ नियरली कितने 44,500 सैंपल, जो कि कलेक्ट किए गए थे फ्रॉम इंग्लैंड इन September 21। सिर्फ September 21 आता तब ये आता इन, लेकिन यहाँ पर बोला गया इस डेट से December 13 तक की डेट के बीच में, एंड 2 डेट के बीच में, 2 के बीच में। सो इट शुड बी बिटवीन। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है इसमें एरर है, इट शुड बी बिटवीन। इट वॉज फाउंड दैट इवन ड्यूरिंग द प्रीवियस लॉकडाउन द न्यू वेरिएंट स्प्रेड इन मेनी लोकेशन। सो हमने देखा एरर फर्स्ट पार्ट में भी है, सेकंड पार्ट में भी है। सो हियर द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 4. So guys, this was all about today's session. Thank you very much. My name is Neelam. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.